बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मोटापे की बुनियादी वजूहात एंड इंशाल्लाह एंड पे हम डाइट प्लान या डाइट जो लेनी चाहिए उससे मतलब बात करेंगे। जनरली हमें यही पता होता है या हमने सुना होता है कि ज़्यादा कैलोरी लेने की वजह से हम मोटे हो रहे होते हैं या वेट गेन हो रहा होता है। एक्चुअली ज़्यादा कैलोरीज ही डायरेक्टली हमें वेट गेन नहीं करवा रही होती, उसके पीछे और भी वजूहात होते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो रहा होता है। उन वजूहात को देखेंगे कि जो जनरली हमें बताई जाती हैं, हमने सुनी होती हैं, उसके बाद हम डीपली देखेंगे कि क्या इशू है। आपका वज़न ज़्यादा है तो उसकी बुनियादी वजह जानने की ज़रूर कोशिश किया करें, क्योंकि वज़न या तो किसी बीमारी की वजह से बढ़ रहा होता है। बीमारी में हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होने लग जाता है। उसके बाद हमारे पास पीसीओएस आ जाता है जिसमें फीमेल्स के हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से वेट गेन हो रहा होता है। हाइपोथायराइडिज्म में वेट लॉस हो रहा होता है। इस तरह बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ रहा होता है या कम हो रहा होता है। तो इसलिए वजूहात ज़रूर जाना करें, ज़रूर रूट कोज को देखा करें कि आपका वज़न बढ़ क्यों रहा है। इसलिए जब आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री सबसे पहले लेते हैं, ये जानने के लिए कि आपका कोई मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेडिसिन एक्चुअली जो हम ले रहे होते हैं वो वेट गेन करवा रही होती हैं, ये एक्चुअली स्टिमुलेट कर रही होती है, हमें भूख लगवा रही होती है और इस तरह हमारा वेट गेन हो जाता है। जैसे कि कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, उनसे अक्सर औकात में वेट गेन हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है, तो आपकी कोई डाइटरी हैबिट ऐसी है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। माइट भी पॉसिबल कि आप ज़्यादा कैलोरी इंटेक करें, फैटी फूड्स ले रहे हैं, हाई शुगर एंड सॉल्टी फूड्स ले रहे हैं, लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। ये वही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम रिपीटेडली कर रहे होते हैं, लाइटली ले रहे होते हैं और हम समझते हैं कि हमारा वेट पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। अगर आपकी डाइट भी बिल्कुल ठीक है फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है तो इसका मतलब फिजिकल एक्टिविटी एक इशू है। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं आप करते, तो फिर आपका वेट गेन हो रहा है, तो कुड भी पॉसिबल कि ये एक रीज़न है। अगर आपकी डाइट भी अच्छी, फिजिकली एक्टिव भी है, फिर भी आप वेट गेन कर रहे हैं, तो कुड भी पॉसिबल कि आपका जेनेटिक इशू है, मतलब ये चीज़ आपकी फैमिली में रन करती है, इसी वजह से आपका वेट ज़्यादा है। बहुत हद तक हमारी जीन्स का रोल होता है हमारे वज़न के ज़्यादा या कम होने में। हम अपनी जीन्स को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके हम एक बेहतर लाइफ गुजार सकते हैं। ये एक्चुअली वो बेसिक रीज़न थे जिनकी वजह से हमारा वेट गेन हो रहा होता है या वेट स्टक होता है या वेट कम नहीं हो पाता। ये तो हमने जान लिया कि कैलोरीज के अलावा भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो रहा है या स्टक हो रहा है। ये वो रीजंस थे जो हमें अक्सर बताए जाते हैं या हमने सुने होते हैं। अब बात करते हैं उन रीजंस की जिसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है। तो कैलोरीज से हटके देखा जाए तो जो हमें भूख लग रही होती है या हमें क्रेविंग हो रही होती है वो हमारी बॉडी कंट्रोल कर रही होती है, हम नहीं कंट्रोल कर रहे होते। ऑब्वियसली जब ये चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर रहे, हमारी बॉडी कंट्रोल कर रही है, तो हॉर्मोन्स का इशू आ जाता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें ये सारे इश्यूज हो रहे होते हैं। हमारे हार्मोन ही सब रेगुलेट कर रहे होते हैं। भूख के लगने से लेकर भूख के ख़त्म होने तक सारा हार्मोन्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। और फिर जब हम भूख के रिस्पॉन्स में हम खाने का सोचते हैं तो ये भी हमारे हार्मोन्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, वही सिग्नल दे रहे होते हैं कि अब खाना चाहिए, भूख लग गई है। खैर ये बात अब क्लियरली अंडरस्टूड है कि हमारे हार्मोन्स हमारी बॉडी को रेगुलेट करें, हमारी भूख को, हमारी क्रेविंग्स को। जिस तरह हमारी भूख के लगने और ना लगने को बॉडी कंट्रोल कर रही होती है, हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसी तरह फ़ैट भी हमारे पास ऑटोमेटिक कंट्रोल में आती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती कि हमारी फ़ैट स्टोरेज कहाँ होगी और कितनी होगी। खैर इस बात को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कैलोरीज डायरेक्टली हमारी बॉडी में वेट गेन नहीं करवा रही होती या वेट लॉस नहीं करवा रही होती, हमारे हार्मोन्स एक्चुअली मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। कैलोरीज वेट गेन नहीं करवाती। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हेल्दी फूड्स कुछ ऐसे हैं जिनमें कैलोरीज ज़्यादा हैं लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास अनहेल्दी फूड्स, उनमें भी कैलोरीज ज़्यादा हैं लेकिन वो हमारे हार्मोन्स को भी चेंज कर रहे होते हैं। अक्सर हम वज़न कम करने के लिए कम खा रहे होते हैं तो वज़न तो कम हो ही जाता है, लेकिन इससे ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और आपको ज़्यादा भूख लगती है बनिस्बत। इन सब वजूहात की वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और हमारी बॉडी एक वेट सेट कर लेती है। यही वजह है कि हमें ज़्यादा भूख लग रही होती है, क्रेविंग्स हो रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी ने वेट हाई सेट किया होता है हमारे आइडियल बॉडी वेट से। फिर इसी तरह हम वेट गेन कर लेते हैं और मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हो रहे हैं तो वेट गेन हो रहा है, तो कौन सा हार्मोन है एक्चुअली हमारा वेट गेन करवा रहा है, तो वो इंसुलिन है। इंसुलिन ही है जो हमारी बॉडी में फ़ैट को अक्यूमुलेट करवाता है, फ़ैट जमा करवाता है। जो भी हम खाना खाते हैं या एक्सेस में खाते हैं वो फ़ैट की सूरत में जमा हो जाता है। दूसरी तरफ हमारे पास एक हार्मोन होता है लेप्टिन, जो हमारी बॉडी से फ़ैट को कम करता है। अब मसला ये है कि जैसे इंसुलिन के लेवल ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी में तो लेप्टिन के लेवल कम हो जाते हैं। इसके नतीजे में हमारी बॉडी में फ़ैट स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है और फ़ैट रिडक्शन का काम कम हो जाता है। अब जबकि हमने देख लिया कि वज़न हमारे पास इंसुलिन की वजह से बढ़ रहा होता है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंसुलिन क्या और इंसुलिन के फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है हमारी बॉडी में।
जब भी हम कोई खुराक खाते हैं तो इंसुलिन ही है जो दूसरे सेल्स में हमारी खुराक को पहुंचा रही होती है और एक्सेस खुराक को फ़ैट के तौर पे स्टोर कर रही होती है। अगर फैक्ट्री की बात की जाए तो हमारे पास जितने भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करते हैं, हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा करते हैं। जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट हैं, बेकरी है, केक, पिज़्ज़ा वगैरह, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रिफाइंड फॉर्म में, प्रोसेस्ड फॉर्म में, और इंसुलिन को उतना जिस्म में बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड फूड या प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में इंसुलिन होगी। इंसुलिन जब ज़्यादा हो जाती है तो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वेट गेन होने लग जाता है। तो रेजिस्टेंस में ये होगा जो वो खुराक सेल्स को जाके देती है, इंसुलिन वो देना बंद कर देती है। इस तरह शुगर के मामले में जितने भी शुगरी फूड हैं वो भी यही काम कर रहे होते हैं। दूसरी फैक्टर की बात कर लेते हैं। हमने बहुत सुना होता है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस से वेट गेन होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस से रिलीज़ होने वाला हार्मोन कोर्टिसोल हमारे पास ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है बॉडी में, और इसी तरह क्या होता है कि इंसुलिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में। तो इंसुलिन हमारे पास ऑलरेडी, हमने कहा कि फिर इतनी ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन रिलीज़ होगी तो रेजिस्टेंस पैदा होगी और वेट गेन होगा। तो कोशिश करें कम स्ट्रेस लें। जिस तरह हमने कुछ मेडिसिन का डिस्कस किया था, कुछ मेडिसिन वेट गेन करवाती हैं, इसी तरह कोर्टिसोल की बात की तो ये एक स्टेरॉइड है। तो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं ये सारे हमारे पास वेट गेन कराते हैं, और कुछ मेडिसिन इसी तरह वेट गेन करवा रही होती हैं। तीसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं, नींद का भी अक्सर हमने सुना होता है कि नींद कम लेने से भी वेट गेन होता है। तो एक्चुअली ये डायरेक्टली वेट गेन नहीं करवा रही होती है। अगर आपको कोई स्ट्रेस है या आप सो के उठते हैं, लेट सो के उठते हैं, तो आपको स्ट्रेसफुल है तो ऑब्वियसली कोर्टिसोल के लेवल ज़्यादा होंगे और इंसुलिन ज़्यादा होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, आप वेट गेन कर लेते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस फ्री अगर जाग रहे हैं तो 8 घंटे नींद ज़रूर लें। नींद से ये होता है कि कोर्टिसोल के लेवल्स को इम्बैलेंस करती है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। हमारे पास हमने इंसुलिन लेवल को कंट्रोल रखना है। इंसुलिन मेन कल्प्रिट है जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। कोई भी कंडीशन हो उसमें इंसुलिन ही डिस्टर्ब होती है, तो इंसुलिन से ही वेट गेन या वेट स्टक होता है। जितनी देर आपका BMI ज़्यादा रहेगा उस लिहाज से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंसुलिन डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेगी बॉडी में। अब जबकि हमने सारे रीजंस को, सब फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया, तब कंक्लूड करते हैं कि डाइट क्या होनी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, इंसुलिन के लेवल को बढ़ने से रोकने के लिए। तो फिर ये बात ऑब्वियस है कि हमने अपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को, प्रोसेस्ड फूड को और शुगर फूड को कम करना है। फॉर एग्जांपल रिफाइंड कार्ब में क्या आ जाता है हमारे पास, जितने भी हमारे पास पिज़्ज़ा, बर्गर, बेकरी, जितने भी ये सारे प्रोसेस्ड आइटम है ये हमारी शुगर लेवल को ज़्यादा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे हर फूड ग्रुप में होता है, वो वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों। तो कार्बोहाइड्रेट तो एक मेन सोर्स है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमने बिल्कुल भी किसी भी फूड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना होता। फिर वही आ जाती है कि पोर्शन कंट्रोल करें, कैलोरी को कैलकुलेट करके खाएं। जब आप ज़्यादती करते हैं किसी चीज़ की तभी इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन डिस्टर्बेंस आती है, कोई वेट गेन होता है या कोई प्रॉब्लम आती है। अब हमने करना है क्या है कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा करना है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ये होगा कि हमारी इंसुलिन डिस्टर्ब नहीं होगी। वो क्या करते हैं, वो टाइम लेते हैं बॉडी में डाइजेस्ट होने में। इससे ये होता है कि एकदम स्पाइक पे नहीं आती इंसुलिन। ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादती में लेंगे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को भी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने के चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रूट्स में मौजूद शुगर की, कार्बोहाइड्रेट की। फ्रुक्टोज जो है हमारे पास, ये भी हमारे इंसुलिन को बढ़ाती है, लेकिन इतना नहीं बढ़ाती जितनी हमारे पास टेबल स्पून वाली शुगर बढ़ा रही होती है। और अगर हम डिटेल में जाएँ तो केमिकल स्ट्रक्चर भी देखें तो सुक्रोज में हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आता है। फ्रुक्टोज एक सिंगल शुगर है, तो उस लिहाज से कम मतलब इंसुलिन को करती है। अगर इसकी भी ज़्यादती कर देंगे ये भी नुकसान है। कोशिश करें दिन में 2 या 3 फल ज़रूर लें। कोशिश करें प्रोसेस्ड और सॉल्ट या शुगरी फूड का इंटेक ना करें, ये हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करें, साथ साथ इनमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन इंसुलिन को बहुत कम बढ़ाती है। दालें, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोशिश करें हफ्ते में 2 बार दालों का, 2 बार गोश्त का, 2 बार सब्जियों का इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें कि इंसुलिन को बैलेंस में रखें। इंसुलिन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होगा। इसके अलावा आप नेचुरल हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपने शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दालचीनी है, ज़ीरा है, हमारे पास